बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम एक्सपेंशन स्लॉट्स और जो अडाप्टर कार्ड्स हैं उनको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर 4 का मटेरियल रह गया है वो हमने आज कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या होती है। जब मैंने आपको रैम के हवाले से पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा था कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो रैम का मॉड्यूल है ये मेमोरी स्लॉट्स के अंदर इसको फिक्स किया जाता है। तो अब वो स्लॉट क्या होती है, वो स्लॉट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। वो कहता है एक्सपेंशन स्लॉट इज अ सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन अडाप्टर कार्ड। कि ये जो एक्सपेंशन स्लॉट होती है ये एक ऐसी सॉकेट होती है, ऐसी एम्प्टी स्पेस होती है जो कि अपने अंदर किसी भी अडाप्टर कार्ड को अपने अंदर फिक्स करती है। यानी जो हमारे पास अडाप्टर कार्ड होता है उसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर फिक्स करते हैं। और अडाप्टर कार्ड क्या होता है, वो कहता है अडाप्टर कार्ड एनहांस द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड प्रोवाइड द कनेक्शन टू द पेरिफेरल्स। बेसिकली वो कहता है कि जो अडाप्टर कार्ड है वो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है। और इसके अलावा जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को एक कनेक्शन जो वो प्रोवाइड करता है कि हम इस कनेक्शन के ज़रिए दूसरी जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको हम इसके अंदर लगा सकें। पेरिफेरल्स बेसिकली जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, लाइक जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या जो दूसरी डिवाइसेस जो हमने कंप्यूटर के साथ लगाई हुई होती हैं उनको पेरिफेरल्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल माउस है, कीबोर्ड है, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं ये क्या है, ये पेरिफेरल्स हैं। उसमें आप प्रिंटर को भी लगाते हैं, आप अपने सिस्टम के साथ मॉडेम को साथ लगाते हैं, तो वो भी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। यानी वो सारी डिवाइसेस जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल्स। लिहाजा वो कहते हैं कि जो अडाप्टर कार्ड है वो कंप्यूटर की वर्किंग को एनहांस करता है और सिस्टम यूनिट के साथ जो वो पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्शन जो वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर देखें पेरिफेरल्स की एग्जांपल साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड दिए गए हैं। कि जो अडाप्टर कार्ड की दो एग्जांपल्स हैं, एक साउंड कार्ड है और दूसरा वीडियो कार्ड है। अब आपने जब स्पीकर्स को लगाना है जो कि पेरिफेरल्स हैं तो वो आप अपने साउंड कार्ड के अंदर जो उसकी पिन लगाएंगे। आपने अगर माइक्रोफोन को लगाना है वो भी आपकी पेरिफेरल है और वो आप अडाप्टर कार्ड यानी ये जो साउंड कार्ड है इसके अंदर जो वो आप लगा लेंगे। आपने अपने मॉनिटर को लगाना है वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस है और वो किसके अंदर लगेगा, वो वीडियो कार्ड का जो कनेक्टर होता है उसके अंदर लगता है। तो बेसिकली ये जो अडाप्टर कार्ड होता है ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि इस एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा दिया जाता है और फिर हमने अपनी जो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है वो हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखें अडाप्टर कार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले यूँ होता था कि ये अडाप्टर कार्ड्स हमें खुद, जब हम एक नया सिस्टम लेते थे तो हम खुद अपनी मर्जी का अडाप्टर कार्ड परचेज करते थे और उस कार्ड को एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर फिक्स करते थे। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं इनमें इस तरह से नहीं है। आजकल की कंप्यूटर्स के अंदर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर जब मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है तो वो कुछ ज़रूरी कार्ड्स जो होते हैं उनको उस मदरबोर्ड पर बिल्ड कर देता है। यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही उसको बिल्डअप कर दिया जाता है। उनमें जो ज़्यादा कॉमन है उसमें एक तो वीडियो कार्ड है। वीडियो कार्ड कनेक्ट आ मॉनिटर, यानी जहाँ पर वो प्लेस जहाँ पर हम अपने मॉनिटर को या जो एलसीडी है उसको कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको वीडियो कार्ड कहते हैं। तो अब ये आपको पता है एक ज़रूरी चीज़ है
ठीक है, इसके बगैर, मॉनिटर के बगैर तो आप कंप्यूटर का रिजल्ट कहाँ पर देखेंगे, आप कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे। लिहाजा मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हम मदरबोर्ड बना तो रहे हैं और वीडियो कार्ड के बगैर, वीडियो कार्ड यूजर ने लगाना ही लगाना है, उसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो क्यों ना हम खुद ही ये बिल्ड अप कर दें इस मदरबोर्ड के ऊपर ताकि यूजर को ना लगाना पड़े। लिहाजा उन्होंने ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मदरबोर्ड ये जो वीडियो कार्ड था ये बिल्डअप कर दिया। इसी तरह यूएसबी कनेक्टर जो हो उन्होंने लगा दिए कि यूज़र को खुद ना लगाने पड़े। फिर साउंड कार्ड उन्होंने लगा दिया, ठीक है, जो आजकल के हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं उनके अंदर वीडियो कार्ड भी पहले से बिल्ट इन होता है, यूएसबी जो कार्ड है वो भी पहले से बिल्ट इन होता है, जो साउंड कार्ड है वो भी पहले से बिल्ट इन होता है। इसी तरह से जो नेटवर्क कार्ड है वो भी पहले से बिल्ट इन होता है, जो कि नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकिया जो हमारे पास ये जो अडाप्टर कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक ये टीवी ट्यूनर कार्ड है और मुख्तलिफ तरह के जो डिफरेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए, वो कार्ड छोड़ दिए गए क्योंकि फॉर एग्जांपल देखें, हर पर्सन ने टीवी ट्यूनर यानी टीवी की ट्रांसमिशन नहीं देखनी अपने सिस्टम के साथ। अगर आप अपने सिस्टम के साथ टीवी ट्रांसमिशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीवी ट्यूनर कार्ड जो लगाना पड़ेगा। आमतौर पर ये डैनी एक ब्रांड है जिसके टीवी ट्यूनर कार्ड जो अवेलेबल हैं वो आप अपने सिस्टम के साथ लगा लें और उसके अंदर फिर उसको आप अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर जो डैनी का कार्ड होता है जिसको टीवी ट्यूनर कार्ड कहा जाता है उसके साथ फिर आप अपने जो केबल जो आपकी आ रही है टेलीविज़न की केबल वो आप उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो आप देखें बाकी की जो चीज़ें थी जो ज़रूरी थी वो मैन्युफैक्चरर ने बिल्डअप कर दी ताकि यूज़र को बाद में परेशानी ना हो और वो खुद ले और फिर उसको लगाए और फिर उसको कॉन्फ़िगर करे, तो क्यों ना हम खुद ही जो हो इसको बिल्डअप कर दें। लिहाजा अब आजकल की जो कंप्यूटर्स हैं इनमें ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और जो ज़रूरी नहीं है जिनके मैंने नाम नहीं लिए वो अडाप्टर कार्ड्स और वो नहीं लगाते कि जब यूज़र को ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही लगा लेगा, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो वो नहीं लगाएगा, क्योंकि जो जो आप चीज़ें उसके अंदर लगाते जाते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इसलिए तो लगाई थी कि हम खुद ये जो पैसे हैं हम खुद ये कैश करें, हम खुद लगा दें और जो पैसे उन्होंने यूज़र ने बाद में जो वो दूसरों को देने हैं वो हमें क्यों ना दे दें। लिहाजा जो एक्सपेंशन स्लॉट है आजकल के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं इनमें आम तौर पर एक्सपेंशन स्लॉट्स खाली रहती हैं क्योंकि जो अडाप्टर कार्ड्स हैं मोस्टली वो आप मैन्युफैक्चरर मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन कर देते हैं। लेकिन पहले एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के अडाप्टर कार्ड्स लगाते थे जिनके अंदर वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, यूएसबी कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, मोडेम हो गया। सो ये चीज़ें जो वो हम खुद लगाते थे और वो एक्सपेंशन स्लॉट्स भी पहले जो मदरबोर्ड्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन आजकल के जो मदरबोर्ड्स हैं उनमें एक्सपेंशन स्लॉट्स कम हैं क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो उन्होंने लगा दी, आप पीछे एक दो एक्सपेंशन स्लॉट जो वो छोड़ दी जाती है। तो आई होप कि आपको एक्सपेंशन स्लॉट और अडाप्टर कार्ड का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बता दें, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेरिफेरल्स का वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि आप अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, हेडफोन है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर है। ये सारी की सारी जो डिवाइसेस आप सिस्टम के साथ लगाते हैं इनको पेरिफेरल्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर देखें इस एग्जाम्पल में ये जो आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, ये जो पिंक कलर की स्लॉट आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट है और यहाँ पर ये एक जो सर्किट बोर्ड बना हुआ है एक और इसको इसके अंदर फिक्स किया जा रहा है, ये बेसिकली एक कार्ड है। कोई भी कार्ड जो है ये हो सकता है, ये साउंड कार्ड भी हो सकता है या ये जो वीजीए कार्ड भी जिसको वीडियो कार्ड कहते हैं वो भी हो सकता है। तो जो ऐसे ही ये जो आपको यहाँ पर स्लॉट्स नज़र आ रही जो मैं माउस के साथ
माउस पॉइंटर के साथ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो स्लॉट्स हैं ये गालिबन जो मेमोरी की स्लॉट्स हैं और यहाँ पर मेमोरी को लगाया जाता है, बल्कि ये एक मेमोरी मॉड्यूल जो वो लगा भी हुआ है और ये एक से ज़्यादा जो वो मेमोरी मॉड्यूल्स लगाने के लिए यहाँ पर स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, जिनको हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल जो यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। और ये कुछ जो वो यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये कुछ बिल्ट इन जो वो यहाँ पर अडेप्टर कार्ड्स उन्होंने लगा दिए हुए हैं और ये अपनी मर्ज़ी से एक अडेप्टर कार्ड जो वो लगा रहा है। आमतौर पे जो जब हम गेम्स खेलते हैं तो गेम्स खेलते हुए हमने अक्सर देखा है कि कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो कि हमें 3D कार्ड जो वो रिक्वायर करती हैं, जिसको ग्राफिक कार्ड कहा जाता है कि ग्राफिक कार्ड आपका जो वो इतना अच्छा नहीं है सिस्टम का, तो उसके लिए आप 3D कार्ड सिस्टम में लगा लें। तो 3D कार्ड बेसिकली फिर हम इन्हीं स्लॉट्स के अंदर जो वो लगाते हैं। 3D कार्ड लगाने से हमारे सिस्टम की जो ग्राफिक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और वो गेम्स जो कि 3D कार्ड रिक्वायर्ड करती हैं, फिर हम मॉनिटर को पहले स्टैंडर्ड जो वो वीडियो कार्ड के अंदर लगाने के बजाय जो 3D कार्ड लगाया हुआ होता है उसके अंदर हम उसकी केबल लगाते हैं, तो हमारे वीडियो की परफॉर्मेंस जो वो बेहतर हो जाती है और जो गेम रिक्वायर करती है वो भी उसमें इजीली प्ले हो जाती है। आगे हमारे पास प्लग एंड प्ले का फीचर आ जाता है। वो कहता है विद प्लग एंड प्ले द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैन कॉन्फ़िगर अडैप्टर कार्ड एंड अदर पेरिफेरल्स एज यू इंस्टॉल देम। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि आप अपने सिस्टम में इसको प्लग करें और फिर आप उसके अंदर वर्किंग करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे जैसे आप फ्लैश मेमोरी को देखते हैं, आप फ्लैश मेमोरी चलते हुए कंप्यूटर के साथ लगाते हैं और उस पर अपनी वर्किंग करते हैं और फिर आप उसको उतार लेते हैं। इसको प्लग एंड प्ले का नाम दिया जाता है, यानी ऐसी डिवाइसेस जो चलते हुए कंप्यूटर के साथ लगाई जाती हैं और उसमें किसी किस्म के ड्राइवर्स जो वो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप फिर वैसे ही जो उसको उतार लेते हैं, तो इसको प्लग एंड प्ले का नाम दिया जाता है। सो वो कहता है कि बहुत सारे जो हमारे पास अडाप्टर कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप प्लग करते हैं और फिर उन्हें जो वो आपको उनकी जो सेटिंग्स हैं वो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो वो उनकी सेटिंग्स को परफॉर्म कर देता है। तो इसको प्लग एंड प्ले का नाम दिया जाता है। इसी तरह से वो कहता है कि जो रिमूवेबल फ्लैश मेमोरीज हैं उसके अंदर मेमोरी कार्ड अवेलेबल है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, पीसी कार्ड है और एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स हैं। ये कुछ पिक्चर्स जो वो आपको यहाँ पर शो करवाई हुई हैं, ये एक्सप्रेस कार्ड है, ये मेमोरी कार्ड है और ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। मुख्तलिफ जो हमारे पास जो लैपटॉप्स आते हैं, कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर हम एक्सप्रेस कार्ड जो इंसर्ट करते हैं, हम डायरेक्ट जो इसको अपने कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ जो इंसर्ट कर सकते हैं। या ये आपको दिखा रहा है जो डिजिटल कैमरा है उसके अंदर मेमोरी कार्ड जो वो लगाया हुआ है। मे बी कि आपने मेमोरी कार्ड की ये शेप ना देखी हो, आपने माइक्रो एसडी कार्ड जो वो देखा हो जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। यूएसबी तो बहरहाल देखी होगी आपने। फिर उसके बाद हमारे पास पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स आ जाते हैं कि पोर्ट क्या होती है और कनेक्टर्स क्या होते हैं। सो वो कहता है पोर्ट इज़ द पॉइंट एट विच अ पेरिफेरल अटैच टू आर कम्युनिकेट विद अ सिस्टम यूनिट, समटाइम्स रेफर्स टू एज अ जैक। पोर्ट ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसके साथ हम मुख्तलिफ पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं। पेरिफेरल्स का मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम यूनिट से बाहर जितनी भी डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं उनको पेरिफेरल्स का नाम दिया जाता है। सो वो कहता है कि जो पेरिफेरल्स हैं वो मुख्तलिफ पोर्ट्स के साथ जो वो अटैच की जाती हैं। पोर्ट को आप कनेक्टर भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि समटाइम पोर्ट को आप जैक भी कहते हैं और कनेक्टर का वो कहता है कनेक्टर जॉइंस अ केबल टू अ पोर्ट, कि कनेक्टर बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पोर्ट को कनेक्ट करता है केबल के साथ। अब आप यही देख लें कि आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर
कितने कनेक्टर्स लगे हुए हैं। वो जितने कनेक्टर्स हैं वो हर एक कनेक्टर किसी ना किसी पोर्ट के साथ जो वो कनेक्टेड है, और आप उस स्पेसिफिक पोर्ट की जो केबल होती है आप उस कनेक्टर को जो वहाँ पर कनेक्टर की मदद से आप उस केबल को ज्वाइन करते हैं, और फिर इस तरह से उस केबल से जो हमारा डेटा सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये एक डायग्राम देखें, ये सिस्टम का बैक साइड है और ये सिस्टम का फ्रंट है। इसमें देखें ये जो दो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, ये एक हेडफोन का जैक है और ये माइक्रोफोन का जैक है। ग्रीन कलर का जो जैक होता है या जो पोर्ट है, मैंने आपको कहा कि समटाइम इसको जैक भी कहते हैं। जो म्यूज़िक के हवाले से जितने भी ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हैं उनको हम जैक कहते हैं, और बकिया जो डिवाइस हैं उनको हम पोर्ट कहते हैं। इसी तरह से वो कहता है कि ये बिल्ट इन मेमोरी कार्ड रीडर है। आपको किसी कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट यहाँ से अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसको उसमें जो डेटा होता है उसको आप रीड कर सकते हैं। फिर ये माउस के लिए है ग्रीन कलर का, ये एक छोटा सा माउस इस पर बना भी हुआ है, और ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड का कनेक्टर है, यानी कीबोर्ड लगाने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं, ये कीबोर्ड की पोर्ट है। इसी तरह से ये जितने भी सिस्टम यूनिट के पीछे कनेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली किसी न किसी पोर्ट के साथ ज्वाइन है, और हम वाया केबल इन कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं, और इन कनेक्टर्स को यूज़ करके हमारा डेटा आउटसाइड द सिस्टम यूनिट जो डेटा है वो सिस्टम यूनिट के अंदर जो वो एंटर होता है। तो ये जितनी भी पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ तरह की वो सारी यहाँ पर पिक्चर के अंदर जो वो शो करवाई गई हैं। आप इसको जो वो रीड आउट कर सकते हैं, और रीड करके अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लैपटॉप की कुछ पिक्चर्स हैं कि लैपटॉप में भी ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं। देखिए ये नेटवर्क पोर्ट है जहाँ पर आपने नेटवर्क का जो वो पॉइंटर जो वो लगाते हैं, और ये मॉडेम की पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, और इसी तरह से ये एक्सप्रेस कार्ड है। अभी पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस कार्ड हम डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। HDMI पोर्ट है, ये बेसिकली ग्राफिक का अल्टरनेट है कि अगर जो आपके पास मॉनिटर या LCD है उसके साथ कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है। अगर उसके साथ कनेक्टर जो वो अवेलेबल है जिसको VGA कहते हैं, वीडियोग्राफी करे, तो फिर उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दूसरा कनेक्टर बना हुआ होता है। फिर हम मॉनिटर को जो उसके साथ लगाते हैं, और अगर HDMI जो वो उसके साथ केबल है तो फिर उसके लिए हमारे सिस्टम में HDMI जो वो केबल होनी चाहिए। ये जो पोर्ट है HDMI पोर्ट, या ये जो HDMI कनेक्टर है ये होना चाहिए, तो फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं। इस तरह से ये ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए, यानी हेडफोन के लिए और ये माइक्रोफोन के लिए उसने बताया हुआ। सो वो कहता है कि जो हमारा नोटबुक या जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसके ऊपर बैक पे, फ्रंट पे और साइड्स पर जो मुख्तलिफ तरह की पोर्ट्स होती हैं जहाँ पर हम मुख्तलिफ अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पोर्ट्स की जो टाइप्स आ जाती हैं। वो कहते हैं एक तो सीरियल पोर्ट होती है और दूसरी पैरेलल पोर्ट होती है। सीरियल पोर्ट क्या होती है? वो कहते हैं सीरियल पोर्ट वो होती है जिसमें कि एक बिट एक वक्त में जो वो ट्रांसमिट होता है, और वो जो बिट्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जो वो ट्रांसफ़र होते हैं। डू नॉट रिक्वायर द फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, ये फास्टली जो हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें एक एक बिट जो वो सीक्वेंस के साथ जो वो मूव हो रहे हैं। तो पहले ये 0 बिट गया, फिर 1 गया, फिर 1 गया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। आपको पता है कि 8 बिट्स को मिलाया जाए तो 1 बाइट बनता है। लिहाजा वो जो 1 बाइट है वो बिट्स की सूरत में जो वो ट्रांसमिट किया जाता है, इसलिए इसको सीरियल पोर्ट का नाम दिया जाता है। इसकी स्पीड 15 किलोबिट्स पर सेकंड होती है। आमतौर पे वो डिवाइसेस जो कि जिनमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पर सीरियल पोर्ट को यूज़ किया जाता है।
आमतौर पर जो माउस और कीबोर्ड है इसमें चूंकि कोई इतना ज़्यादा, अब देखें कीबोर्ड से जब हम डेटा एंटर करते हैं तो हमारी क्या स्पीड होती है आपको भी पता ही है। तो इस तरह का जो डाटा, इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं जिनमें फास्ट डेटा ट्रांसफ़र जो ज़रूरी नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता, तो फिर वहाँ पर सीरियल पोर्ट को इस्तेमाल कर लिया जाता है। लिहाजा जो माउस और कीबोर्ड की आमतौर पे पोर्ट्स होती हैं ये सीरियल पोर्ट्स होती हैं। आपको जो मैंने ये जो डायग्राम दिखाई है ये बेसिकली ये सीरियल पोर्ट्स के ये कनेक्टर्स हैं ये दोनों। उसके बाद वो कहता है पैरेलल पोर्ट क्या आती है, वो कहता है ट्रांसमिट मेनी बिट्स एट अ टाइम। इसके थ्रू एक वक्त में एक से ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं और ये फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड इसकी 12 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। आमतौर पे जो प्रिंटर की पोर्ट होती है उसको वो पैरेलल पोर्ट होती है, उसको लाइन प्रिंटर पोर्ट का नाम दिया जाता है, LPT उसको कहा जाता है। तो इस अगर आप डायग्राम में देखें तो इसमें देखें कि एट अ टाइम ये सारा का सारा बाइट जो ट्रांसमिट किया जा रहा है, यानी इस बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं वो कट्ठी की कट्ठी ट्रांसफ़र हो रही हैं। इस तरह से नहीं है कि वो एक कतार बना के जो है पहले आप 0 पहुंचेगा 1। इसमें ये जो पूरा बाइट है 0 1 1 0 0 0 1 1 ये इकट्ठा जो हो इसमें पहुंचेगा। ये कुछ आपको बताया हुआ है कि सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है और कुछ और जो पोर्ट्स के नाम आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। उसके बाद USB पोर्ट आ जाती है। USB पोर्ट में वो कहता है कि USB पोर्ट कैन कनेक्ट अप टू 127 डिफरेंट पैराफल्स टुगेदर विद अ सिंगल कनेक्टर। कि USB पोर्ट जो है ये एक ऐसी पोर्ट है जिसके साथ हम 127 मुख्तलिफ डिवाइसेस को जो वो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी हमारे पास ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास USB कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। सो वो कहता है कि जो USB पोर्ट है उसके साथ हम 127 डिफरेंट पैराफल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है यू कैन अटैच द मल्टीपल पैराफल्स यूजिंग अ सिंगल USB पोर्ट विद अ USB हब। हमारे पास एक USB हब होती है और उस हब के साथ हम जो मुख्तलिफ जो USB कनेक्टर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि प्लग एंड प्ले का मैंने आपको बता दिया, ये PNP बेसिकली प्लग एंड प्ले का शॉर्टकट यहाँ पर लिखा हुआ है, एब्रीवेशन इसका लिखा हुआ है। वो कहता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। आपने जब भी देखा होगा आप USB जब लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है, आपको उसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा USB हार्ड स्वैपिंग को सपोर्ट करती है। हार्ड स्वैपिंग का मतलब ये है कि आप जब भी उसको चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हुए कंप्यूटर के साथ जो वो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर शट डाउन करना नहीं पड़ता। यानी जब आप चलते कंप्यूटर के साथ अपनी डिवाइसेस को लगा लें और चलते कंप्यूटर के साथ ही आप उसको उतार लें, आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट ना करना पड़े, उनको उसको हार्ड स्वैपिंग का नाम दिया जाता है। आमतौर पर ये जो माउस और कीबोर्ड है इनको जब हम लगाते हैं, आजकल के जो माउस कीबोर्ड हैं वो तो अब USB कनेक्टर के साथ भी आते हैं ना, तो आपने देखा होगा हम उसको जब मर्जी उतार लें, जब मर्जी लगा लें, चलते हुए कंप्यूटर के साथ भी उतार सकते हैं और लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे जो PS/2 माउस हैं, जो सीरियल माउस थे, ये इन कनेक्टर्स के साथ जब हम कनेक्ट करते थे तो हम कंप्यूटर चलाने से पहले इनके साथ कनेक्ट करते थे और जब कंप्यूटर चला लेते थे तो फिर हम इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे जब तक, अगर चलते हुए कंप्यूटर के साथ हम उनको लगाते थे। ये जो मैंने आपको ये जो दिखाए हैं ये जो कनेक्टर्स, इनके साथ ये हमारे PS/2 इनको पोर्ट्स का नाम दिया जाता है। पहले इनकी जगह सीरियल पोर्ट्स आती थी। तो जब हम यहाँ पर माउस या कीबोर्ड लगाते थे तो हमारा कंप्यूटर बंद होना चाहिए। लगाने के बाद आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फिर उनका स्टेटस आएगा। अगर चलते हुए कंप्यूटर के साथ आप कोई केबल जो हो यहाँ पर लगा देती हैं तो वो माउस और कीबोर्ड वहाँ पर जो वर्किंग नहीं करता, हमें रिस्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी इसमें
ख़त्म हो गई कि USB कनेक्टर एक ऐसा कनेक्टर है जो कि हार्ड स्वैपिंग को सपोर्ट करता है और चलते हुए कंप्यूटर के साथ आप इसको प्लग कर सकते हैं और आप इसको अनप्लग कर सकते हैं। डेज़ी चेन का मतलब ये है कि आप एक USB कनेक्टर के पीछे दूसरा लगा सकते हैं, दूसरे के पीछे तीसरा लगा सकते हैं, तीसरे के पीछे चौथा लगा सकते हैं। यानी ये जो एक कनेक्शन का फॉर्मेट है उसको सपोर्ट करता है। आपने बहुत सारे कीबोर्ड्स ऐसे देखे होंगे जिनको आपने सिस्टम के साथ लगा लेते हैं और उनमें फर्दर जो है वो USB लगाने की गुंजाइश होती है। तो इस तरह से वो कहता है कि एक USB के बैक साइड पे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इसको डेज़ी चेन का नाम दिया जाता है। ये स्पीड के लिहाज से जैसे जैसे इसके वर्जन्स इंट्रोड्यूस करवाते गए वैसे वैसे जो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो कहता है कि 196 में इसकी जो स्पीड थी 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड थी, इसका वर्जन 1 था। फिर USB 1.1 आ गया, 98 में इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई और फिर वर्जन 2.0 आ गया, 2000 में उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और जैसे जैसे वर्जन जो वो आते गए तो ये स्पीड जो बढ़ती गई। एक और वर्ड यहाँ पर बैकवर्ड कंपैटिबल लिखा हुआ है। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये कि इसके जितने प्रीवियस वर्जन्स हैं ये इन सारों को ये अंडरस्टैंड करता है। यानी अगर आप एक USB 3.0 की ऐसे कनेक्टर के अंदर लगाते हैं जो कि 2.0 को सपोर्ट करता है तो वो USB उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकेगी, लेकिन उसका जो डेटा स्पीड है वो 480 MB ही आएगा, वो 4.8 GB आपको नहीं मिलेगा। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये कि पिछले जितने भी वर्जन्स हैं नया आने वाला वर्जन उनको सपोर्ट करता है, उसको बैकवर्ड कंपैटिबल का नाम दिया जाता है। जी समझ आ गई आपको स्लाइड की? हम आगे चलें। कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स पे लिखते हैं और अगर नहीं तो फिर हम आगे मूव हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बसेस का टॉपिक आ जाता है। बसेस में वो कहता है कि बस अलाउस the various devices both inside and attached to the system unit to communicate with each other। बसेस जो है ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड पे मुख्तलिफ यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और वो कहता है कि हमारे पास डेटा बस होती है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। आप यूं ही समझ लें कि ये जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर ये जो आपको बारीक बारीक सी लाइनें लगी हुई नज़र आती हैं ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं और इन इलेक्ट्रिकल वायर्स में हमारा डेटा 01 की फॉर्म में मूव होता है। इन वायर्स को बस का नाम दिया जाता है। लिहाजा वो कहते हैं कि इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो वाया बसेस होती है। फिर वो कहते हैं वर्ड साइज क्या होता है, वो कहते हैं वर्ड साइज इज द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट एट द गिवन टाइम। वर्ड साइज वो कहता है बेसिकली ये नंबर ऑफ बिट्स को कहा जाता है कि वो नंबर ऑफ बिट्स जिनको प्रोसेसर एक वक्त में ट्रांसलेट कर सकता है या उनको एग्जीक्यूट कर सकता है वो उस प्रोसेसर का वर्ड साइज कहलाता है। यानी जितने वर्ड्स जितने बिट्स एक वक्त में एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है या उसको इंटरप्रेट कर सकता है उसको वर्ड साइज का नाम देते हैं। अब वो कहते हैं कि जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं इनसाइड द कंप्यूटर। मैंने आपको अभी भी एक डायग्राम दिखाई जिसमें कि आपको ये बारीक बारीक सी लाइंस नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इन लाइंस के थ्रू हमारा डेटा इनसाइड द सिस्टम यूनिट जो वो ट्रांसफ़र होता है। फिर वो कहता है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में जो कनेक्ट करने के लिए बसेस की जो वो ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो कहता है कि जो हमारे पास CPU है, CPU बेसिकली दूसरी डिवाइसेस के साथ इन बसेस की मदद से कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। और वो कहता है कि वो डेटा की वो अमाउंट जो कि एक वक्त में कैरी की जा सकती है उसको बस विड्थ का नाम दिया जाता है। यानी जितना डेटा इन लाइंस के अंदर ट्रांसमिट हो सकेगा वो जो डेटा है, डेटा का वो साइज बस विड्थ कहलाएगा। यानी ये इतना डेटा
ये बसेस जो वो कैरी कर सकती हैं वो हो सकता है 32 अगर लाइंस हैं तो वो 32 बिट्स जो वो कैरी करेंगे, तो बस की जो विड्थ है वो 32 बिट जो वो कहलाएगी। अगर वो 64 लाइंस पर जो वो मुश्तमिल है वो जो बसेस हैं, तो वो 64 बिट्स जो वो उन लाइंस के अंदर जो वो ट्रांसफ़र हो सकेंगे, यानी 64 बिट्स ट्रांसफ़र हो सकेंगे, तो हम उसका साइज़ जो वो बस का साइज़ 64 बिट जो वो कहेंगे। तो जितना डेटा एक वक्त में इन बस में से गुजर सकता है, जितने बिट्स एक वक्त में इन बसेस में से गुजर सकते हैं, वो उसका साइज कहलाता है, या वो उसकी बस विड्थ उसको हम कह सकते हैं कि इस बस की जो विड्थ है वो इतनी है। फिर वो कहता है स्पीड एट विच डेटा मूव्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर इज कॉल्ड, बस स्पीड के उस बस की कितनी स्पीड होगी, जितना जल्दी जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा वो उसकी बस स्पीड कहलाएगी। और वो कहता है कि ये बेसिकली हमारे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ये अफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा जो वो हमारे सिस्टम की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितना ज़्यादा जो वो बसेस जो वो स्पीडी होंगी, उतनी अच्छी जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो वो डेटा बस आ जाती है। डेटा बस बेसिकली जो डेटा बस है, नाम से जाहिर है कि इसमें डेटा मूव होता है, ठीक है। डेटा बस बेसिकली वो बस है जिसमें कि हमारा डेटा मूव होता है। वो कहता है ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली जो हमारा जो डेटा बस है उसके अंदर आप समझ लें कि जितना भी इनसाइड द सिस्टम यूनिट जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारा डेटा मूव होता है, उसको डेटा बस का नाम दिया जाता है। वो कहता है कि मेमोरी से सीपीयू के अंदर या सीपीयू या जो हमारी दूसरी जो आईओ जो डिवाइसेस हैं, जब वो हमारा डेटा जो वो ट्रांसमिट करती हैं, तो वो जितना भी डेटा मूव होता है वो बेसिकली जो डेटा बसेस हैं उनके ज़रिए ही मूव होता है। सो वो कहता है कि जो नंबर ऑफ़ लाइंस है डेटा बस की, वो हमारी स्पीड को जो अफेक्ट करती हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी उतना ज़्यादा जल्दी और स्पीडी जो डेटा हमारा मूव होगा। वो कहते हैं 64 बिट लाइन जो है वो 64 बिट्स जो यानी 64 लाइंस अगर हैं डेटा बस के अंदर, तो हर लाइन एक बिट को कैरी करती है। तो इसका मतलब है कि 64 बिट्स जो वो एक वक्त में कैरी किए जा सकते हैं। दूसरा, इसको बाई डायरेक्शनल कहा जाता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये 2 वे इसके अंदर डायरेक्शन होती है और बोथ साइड जो वो हमारा डेटा इन और आउट हो सकता है। यानी ये जो लाइंस हैं इनके थ्रू जो वो डेटा, यानी जो मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो लाइंस हैं, आप यूँ समझ लें कि वो बाई डायरेक्शनल लाइंस हैं, जिनमें डेटा मेमोरी से सीपीयू के पास भी आता है और सीपीयू से जो प्रोसेस्ड आपके रिजल्ट्स होते हैं वो दोबारा मेमोरी में भी जाके स्टोर होते हैं। लिहाजा वो कहता है कि जो कैन कैरी डेटा इनटू आर फ्रॉम मेमोरी, यानी जो मेमोरी से डेटा लाते हैं सीपीयू के पास और सीपीयू से डेटा लेकर जाते हैं मेमोरी के पास। तो सिंपल ये कि डेटा बस नाम से ज़ाहिर है कि वो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस जिनमें हमारा डेटा मूव होता है। फिर वो कहता है कि जो हमारे पास एड्रेस बस है, एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस वो कहता है कि जो एड्रेस बस है ये सीपीयू को मेमोरी के साथ जो वो कनेक्ट करती है और मेमोरी के जितने भी एड्रेसेस होते हैं उन एड्रेसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी मेमोरी से लेकर सीपीयू तक पहुंचाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो मेन मेमोरी है वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स को कहा जाता है और हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। लिहाजा जब सीपीयू वहाँ पर उन मेमोरी लोकेशंस पर डेटा स्टोर करना चाहता है तो वो एड्रेस बस के अंदर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फॉरवर्ड करता है
और जो डेटा होता है वो डेटा बस के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो इस तरह से सीपीयू को पता चल जाता है कि फलां एड्रेस मैंने जो भेजा है और ये डेटा बस के अंदर मैंने ये डेटा भेजा है, तो उस एड्रेस पे जाके यानी उस बाइट के उस एड्रेस पे जाके वो डेटा बस में से वो जो डेटा होता है वो वहाँ पर राइट कर दिया जाता है। तो वो कहता है कि अगर एड्रेस बस 32 बिट का है तो इसका मतलब है कि 4 गीगाबाइट्स तक जो वो फिजिकल मेमोरी जो अवेलेबल है। जो एड्रेस बस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये सिर्फ वन साइड में जो वो वर्किंग करती है, ये टू साइड में जो वर्किंग नहीं करती। वो कहता है कैरीज द एड्रेसेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस फ्रॉम सीपीयू टू द मेन मेमोरी, यानी सीपीयू से जो हमारे एड्रेसेस हैं मेन मेमोरी के उनको लाती है और वो वहाँ पर जाके मेन मेमोरी के अंदर भेज देती है उनको। उसके बाद हमारे पास फिर कंट्रोल बस आ जाती है। कंट्रोल बस जो है वो बेसिकली उसने मुख्तलिफ तरह की जो कमांड्स हैं उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट के पास वो भेजना होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है कि जो फॉर एग्जांपल सीपीयू है वो अगर जो वो कोई डेटा जो वो रीड करना चाहता है मेमोरी से तो वो मेमोरी में रीड की कमांड जो भेज देता है। अगर वो मेमोरी पर डेटा राइट करना चाहता है तो वो राइट की कमांड भेज देता है। लिहाजा जो एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करना है कि डेटा रीड होना है या राइट होना है, वो एक्शन बेसिकली किसने परफॉर्म करना है? कंट्रोल बस ने परफॉर्म करना है। कंट्रोल बस देखें वो कहते हैं यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स फ्रॉम कंपोनेंट टू अनदर। मीन्स के जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे हमारी कमांड्स भेजी जाती हैं वो वर्किंग जो है वो कंट्रोल बस की है। और ये मैंने आपको लाइंस फर्दर जो एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं अगेन जो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CPU वांट टू रीड और राइट द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, कि अगर CPU मेन मेमोरी से डेटा रीड या राइट करना चाहता है तो कंट्रोल बस क्या करेगी? कंट्रोल बस मेमोरी में रीड की कमांड भेजेगी अगर CPU मेमोरी से डेटा रीड करना चाहता है, और कंट्रोल बस जो वो राइट की कमांड भेजेगी मेन मेमोरी में अगर CPU मेन मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी में डेटा राइट करना चाहता है। यानी जो एक्शन परफॉर्म करना है वो कंट्रोल बस ने परफॉर्म करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों जो बसेस थी, बेसिकली इन तीनों बसेस को सिस्टम बस का नाम दिया जाता है। तो पहली मैंने आपको डेटा बस बताई जिसमें कि हमारा डेटा जो वो ट्रांसमिट किया जाता है। ये मैंने सारा जो आपको एलैबोरेट कर दिया कि जो ऑपरेशंस के दौरान जितना भी डेटा होता है मेन मेमोरी से CPU के पास जाने के लिए, तो वो डेटा बस जो वो वर्किंग करती है और ये बाई डायरेक्शनल होती है। और आमतौर पर अगर 64 लाइंस हैं डेटा बस के अंदर तो इसका मतलब है कि हर लाइन एक बिट जो वो कैरी कर सकती है और इसका साइज़ 64 बिट तस्वुर किया जाएगा। और बाई डायरेक्शनल का मतलब ये कि CPU से डेटा मेमोरी में भी आ सकता है और मेमोरी से डेटा CPU में भी जा सकता है। और दूसरा मैंने आपको एड्रेस बस का बताया था कि एड्रेस बस बेसिकली मेन मेमोरी को CPU के साथ जो वो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मेन मेमोरी के अंदर जितने भी एड्रेसेस हैं उन एड्रेसेस की वर्किंग परफॉर्म करने के लिए, यानी जब CPU मेन मेमोरी में डेटा स्टोर करना चाहता है तो वो मेन मेमोरी में वो एड्रेस भेजता है कि इस एड्रेस पे डेटा रीड करना है या राइट करना है। तो रीड और राइट की जो कमांड है वो कंट्रोल बस इशू करती है। जो डेटा होता है वो डेटा बस में मूव होता है और एड्रेस बस के अंदर सिर्फ एड्रेस जाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ एड्रेस जाता है इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल का नाम दिया जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि CPU अगर जैसे ये कंट्रोल बस के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि CPU अगर मेन मेमोरी पर डेटा रीड करना चाहता है तो एड्रेस बस के अंदर
उस मेमोरी का एड्रेस सीपीयू फॉरवर्ड करेगा। कंट्रोल बस के अंदर रीड की कमांड भेजी जाएगी और उस एड्रेस को जाके रीड किया जाएगा और रीड करके जो भी वहाँ पर डेटा होगा वो डेटा बस के ज़रिए सीपीयू के पास आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने कहा ना आपको कि जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी टू वे कम्युनिकेशन होती है। सीपीयू के पास भी आ सकता है और सीपीयू से जा भी सकता है, लेकिन जो एड्रेस बस है उसमें वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, यानी सीपीयू से मेमोरी की तरफ। और जो कंट्रोल बस है उसने कमांड भेजनी है कि रीड होना है या राइट होना है। और इसी तरह अगर डेटा जो है वो राइट करना है, यानी सीपीयू के पास जो डेटा है वो मेमोरी में जो वो भेजा जाना चाहता है, सीपीयू चाहता है कि वो डेटा मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो, तो वो एड्रेस बस के अंदर एड्रेस मूव करेगा उस बाइट का जहाँ पर डेटा राइट करना है। कंट्रोल बस के अंदर जो वो राइट की कमांड भेजी जाएगी और डेटा बस के अंदर सीपीयू से डेटा जाएगा मेमोरी के अंदर। लिहाजा जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू के पास भी आ सकता है और सीपीयू प्रोसेस्ड रिजल्ट्स दोबारा मेमोरी के अंदर भी भेज सकता है। जबकि एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल है, उसमें सीपीयू ने ही एड्रेसेस जो वो मेन मेमोरी में फॉरवर्ड करने हैं और कंट्रोल बस ने एक्चुअली जो कमांड सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करना है, उनको सेंड करना है। तो इन तीनों बसेस को सिस्टम बसेस का नाम दिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इनके साथ ये जो कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डेटा बस है, वो तीनों बसेस इनको सिस्टम बसेस कहा जाता है और ये सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। यानी सिस्टम की इंटरनल वर्किंग करने के लिए जो बसेस हैं उनको सिस्टम बसेस का नाम दिया जाता है। सो कहता है कि आप इस डायग्राम को देख लें कि सीपीयू जो वो कंट्रोल बस के साथ भी अटैच है, सीपीयू एड्रेस बस के साथ भी अटैच है और सीपीयू डेटा बस के साथ भी अटैच है। यानी वो डेटा जो उसने मेमोरी के अंदर भेजना है, सीपीयू वाया इस लिंक के ज़रिए डेटा बस को पास कर देता है और डेटा बस ये जो डेटा है वो मेन मेमोरी में ले जाती है। फिर सीपीयू एड्रेस बस, अगर आप ये एरो साइन देखें तो इसमें टू साइड पे एरो लगे हुए हैं, जबकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ वन साइड पे एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि सीपीयू सिर्फ ये यहाँ पर सेंड कर सकता है, यहाँ से कोई भी डेटा सीपीयू में नहीं जा सकता। तो सीपीयू ने एड्रेसेस जो वो एड्रेस बस में भेजने हैं और एड्रेस बस से ये जो एड्रेसेस हैं ये कहाँ पर चले जाने हैं, इस एरो के ज़रिए ये मेन मेमोरी में चले जाने हैं। और इसी तरह ये जो कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस में ये भी जो वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें वो कहता है कि जो रीड और राइट की कमांड है वो जो इसमें भेजी जाती है और वो फिर फर्दर जो वर्किंग की जाती है उस पर। तो इस तरह से वो कहता है कि ये चूँकि सिस्टम की इंटरनल वर्किंग जो परफॉर्म करती हैं बसेस, तो इन तीनों बसेस को सिस्टम बसेस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो एक्सपेंशन बसेस की है। इनकी सिर्फ आपने डेफिनेशन और इनके सिर्फ नाम याद करने हैं, बाकी डिटेल आपने याद नहीं करनी। तो एक्सपेंशन बसेस वो कहता है कि एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट टू द एक्सपेंशन बसेस, यानी ये जो आपने बसेस पढ़ी हैं ये सिस्टम बसेस हैं और ये सिस्टम की इंटरनल वर्किंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि जो एक्सपेंशन बसेस हैं वो जो एक्सपेंशन स्लॉट्स मैंने आपको बताई थी कि लाइक जैसे जो वो यूएसबी कार्ड है आपका, या जो 5 वायर कार्ड है, या जो पीसी कार्ड है, या जो पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड होता है, या जो 3D कार्ड लगा हुआ होता है, जो पीसीआई कार्ड लगा हुआ होता है, तो इन कार्ड्स की जो अडाप्टर कार्ड्स मैंने आपको बताया था, जो टीवी ट्यूनर कार्ड होता है, तो वो पीसीआई बस के अंदर जो लगा दिया जाता है। तो इनको बेसिकली इन स्लॉट्स को फिर प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो बसेस होती हैं उनको एक्सपेंशन बसेस का नाम दिया जाता है। और अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये प्रोसेसर है, ये L3 कैश जो वो लगी हुई है, तो वो कहता है कि प्रोसेसर लोकल बस के ज़रिए L3 कैश के साथ कनेक्टेड है और फिर ये फर्दर जो मेन मेमोरी के साथ जो ये सिस्टम बसेस जो वो कनेक्टेड है, यानी प्रोसेसर भी कनेक्टेड है और मेन मेमोरी भी जो वो कनेक्टेड है और ये सिस्टम बसेस आ जाती हैं।
और ये जो एक्सपेंशन बसेस हैं वो ये अलग से हैं, और ये मुख्तलिफ जो हमारी एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर जो हमने मुख्तलिफ अडाप्टर कार्ड्स लगाए हुए हैं वो जो है एक्सपेंशन बसेस के साथ कनेक्टेड हैं, और फिर फर्दर जो एक्सपेंशन बस होती है वो सिस्टम बस के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। तो इस तरह से सिस्टम के इंटरनल जितनी भी वर्किंग है वो बसेस के थ्रू जो परफॉर्म की जाती है। तो इसीलिए बसेस को इलेक्ट्रिकल वायर्स का नाम दिया जाता है, जिनके ज़रिए हमारा डाटा इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जो वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसमिट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे साथ शेयर करें। कमेंट्स में करना चाहते हैं कमेंट्स में कर दें, और अगर आप वैसे इंडिविजुअली मुझे पोस्ट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली मुझे भेज दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो फिर हम आगे जो कमिंग हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।